नमस्कार साथियों, आज हम लोग अभिवृत्ति के बारे में जानेंगे। एटीट्यूड्स, जो हमारा दृष्टिकोण है या हमारी सोच है या हमारे जो विचार हैं किसी के प्रति कैसे हों, तो हम जीवन में सफल होने के लिए जैसा विचार रखेंगे, जिसे नहीं कहते हैं जैसे सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। व्यक्ति को अपने सफलता के पीछे अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हर समय लोग कहते हैं, मोटिवेशनल जो स्पीकर वगैरह हैं बार बार यही कहते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, ये हर समय व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी है। जानेंगे हमारा जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड्स है, किस शब्द से बना है? एबेटस शब्द से बना है। एबेटस तो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपकी योग्यता, सुविधा, दृष्टिकोण, सोच, नज़रिया या अभिवृत्ति। अब जानेंगे कि अभिवृत्ति या दृष्टिकोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से और गौड़ रूप से देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा नकारात्मक एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, दूसरा शून्य अभिवृत्ति यानी जो है जीरो एटीट्यूड। तो अब जानेंगे कि सकारात्मक अभिवृत्ति आप वही जानेंगे कि जिसके मन में किसी के प्रति विश्वास हो, किसी के प्रति अच्छी सोच हो, कार्य करने की लगन हो, है ना, और अपने असफल हो रहा है अगर किसी कार्य के प्रति, तो उसमें उसको वो जानने का प्रयास करें कि किस कारण मैं जो है असफल हो रहा हूँ। उसके अंदर किसी के प्रति हर समय प्रेम का भाव हो, किसी के प्रति जो है सहानुभूति का भाव हो, सहिष्णुता का भाव हो, तो उसको हम जो है सकारात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड्स के अंतर्गत रखेंगे। यानी पूछता है क्वेश्चन कि किस अभिवृत्ति के लोग सफल होते हैं, तो सकारात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड्स के लोग सफल होते हैं, जिनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, ये आप समझ लें। दूसरा निगेटिव एटीट्यूड। निगेटिव एटीट्यूड अविश्वासी होते हैं, वो हर समय डरे डरे से रहते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, तुरंत निगेटिविटी उनके अंदर भरी होती है। कहीं जा रहे हैं, मन में विचार आने लगता है क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी हर समय उनके अंदर निगेटिविटी का भाव होता है। वो सोचते हैं तो उनकी जीवन में सफलता उनको जल्दी प्राप्त नहीं होती। एक तरीके से सोचा जाए तो वो उनके अंदर नकारात्मकता भरी होती है, वो तनाव में रहते हैं, हर समय परेशान रहेंगे, रोना रोएंगे अपने जीवन का। ये सोचते हैं कि कहीं अगर असफल हो गए, किसी ने पूछा अरे भाई साहब क्या हुआ, यही सोचेंगे यार मेरा नसीब ख़राब है, भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके जो है हर समय अपने जो है कमियों का रोना रोते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नकारात्मक एटीट्यूड्स के अंदर आ जाते हैं। तीसरा आपका जीरो एटीट्यूड्स यानी शून्य अभिवृत्ति, जो जिसमें दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं आपके। जैसे देखेंगे कि विश्वासी भी हो, आनंदमयी हो, प्रेमी हो, आवश्यकता के कारण को जानने की कोशिश करने वाला, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ज्ञान हो, निरंतरता हो। यानी निरंतरता का मतलब वो हर समय ये सोचे कि मैं उसको कर सकता हूँ, आई कैन डू, आगे बढ़ने की ललक हो। दूसरी चीज़ है नकारात्मक अभिवृत्ति में विश्वासी, कमियों का रोना रोना होता है, नफरत का भाव हो, भयभीत हो, नकारात्मक सोच हो। तो ये दोनों प्रकार के जिनमें भाव होते हैं उनको शून्य अभिवृत्ति यानी जीरो एटीट्यूड्स के अंतर्गत रखता है। ये तो आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो गए। दूसरा गौड़ रूप से। गौड़ रूप से भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य एक विशेष, यानी एक तरीके से नॉर्मल एटीट्यूड्स एंड स्पेशल एटीट्यूड्स। तो नॉर्मल एटीट्यूड्स में जो सामान्य अभिवृत्ति के लोग होते हैं वो हर सबके प्रति एक भाव रखते हैं, चाहे किसी भी धर्म के प्रति हो, किसी भी जात के प्रति हो, किसी भी लिंग के प्रति हो। नहीं, समाज में सबको एक समान भाव से देखते हैं कि हाँ भाई सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोगों का कर्तव्य अच्छा है, सभी लोग सभी धर्मों को अच्छा मानते हैं कि भाई सभी धर्मों तो सिद्धांत लगभग वही होते हैं, सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कट्टरता हो। तो जो सबके प्रति एक समान भाव रखते हैं उनको सामान्य अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। और जो विशिष्ट अभिवृत्ति यानी स्पेशल एटीट्यूड्स के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो किसी एक के प्रति अच्छी भाव रखते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल मुस्लिम कंट्री के लोग ऐसे हैं, नहीं यही सोचते हैं कि मेरा ही धर्म अच्छा है, कट्टरता उनके अंदर है। और कुछ ऐसे सवर्ण हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी जाति सबसे अच्छी है। जाति पाति भेदभाव ये सारी चीज़ों को तो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है बहुत विकास में अवरोधक आप समझ लीजिए। तो यानी जो लोग यानी जो व्यक्ति या बालक किसी एक के प्रति सोचे मेरा जाति अच्छी है, मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, मेरा धर्म अच्छा है, यानी मैं
अच्छा हूँ, मेरी माँ अच्छी है, यानी मेरे जो दोस्त अच्छे हैं, तो किसी एक के प्रति जो अच्छा दृष्टिकोण रखा है, अच्छा नज़रिया रखे, अच्छी सोच रखें, तो उसको स्पेशल एटीट्यूड्स यानी विशिष्ट अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।